अभी तक हमने पढ़ लिया था कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है। अब हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। क्या नाम है? सर्कुलर मोशन। बस, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सर्कुलर मोशन। एक बार फिर से मैं आपको काइनेमेटिक्स के दिव्य दर्शन कराऊंगा। क्लियर है? क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? सर्कुलर मोशन। बढ़िया। अब ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं कुछ कुछ जनरल बातें करूंगा आप लोगों से, और आप लोग भी इसका बड़ी बेहद ईमानदारी से जवाब दें। आपने अपने जीवन में सबने कभी ना कभी धागे पे पत्थर बांध के घुमाया होगा, कभी ना कभी चाबी ऐसे हाथ में लेकर के गोल गोल घुमाई होगी, कभी ना कभी कोई स्प्रिंग पे पत्थर या कोई बॉल लटका के तेजी से घुमाई होगी, जो स्प्रिंग कभी लंबी हो रही होगी कभी छोटी हो रही होगी। बोलो। कभी ना कभी आप लोगों ने मौत के कुएं का गेम देखा होगा, कभी ना कभी आपने गाड़ी पे बैठ के गेड़ी मारी होगी, अर्थात चक्कर लगाया होगा, और जब चक्कर लगा रहे होगे तो आप मुड़े होगे, टर्न भी लिया होगा आपने। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है तो हाँ, तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है तो क्या क्या नई बातें हैं जो हमको जानने को मिलेंगी। तो नई बातें से पहले मैं थोड़ी सी पुरानी बातों को कनेक्ट करना चाहूंगा। याद करो वो दिन जब तुमने सेशन स्टार्ट किया था, मुझसे पढ़ना चालू किया था, और पढ़ते ही पढ़ते तुम लोगों को जब कुछ समझ में आने लगा था, तब मैंने एक बात कही थी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाली। उस समय पे इतनी बुद्धि नहीं होती थी सर, हम सुन लेते थे, लेकिन अब फील करेंगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते थे तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता था और स्पीड बढ़ती थी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो स्पीड घटती हुई दिखती थी हमको और पाथ स्ट्रेट। जी हाँ, तो हमने इतनी सारी बातें देखी। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आप इतना घूमते हो, ये करते हो, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो हम थे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, हाँ, स्ट्रेट लाइन की कहानी चल रही थी, मीटिंग स्टॉप हो गई थी। तो कहानी इज अबाउट स्ट्रेट लाइन, कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सर एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तो स्पीड बढ़ती है, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड घटती है, और स्पीड घटती है, रिटार्डेशन होता है, लेकिन पाथ अभी भी स्ट्रेट लाइन होता है। साथ ही साथ सर एक बात और आपने बताई थी कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना आप मेरे शब्दों को, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो उस दौरान पाथ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ या ना? पाथ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका फिर आपने एग्जाम्पल हमको इसमें पढ़ा दिया था, एक ऐसा अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल बोल दिया था आपने। आपने कह दिया था कि देखो ग्रेविटेशन जी, एक्सेलरेशन पूरे टाइम नीचे लग रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। बोलो यार, क्लियर है? तो इतनी कहानी हमने पढ़ी थी। अब यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर्कुलर मोशन। क्या दिखाना चाहूंगा मैं? सर्कुलर मोशन। ये मोशन होता क्या है, कैसे काम करता है? कैसे काम करता है तो डिस्कस कर ही रहे हैं हम, लेकिन सर्कुलर मोशन का मतलब अंग्रेजी में ये हुआ कि एक पार्टिकल, आप चलिए इधर देखिए बेटा, मैं सर्कुलर तो अपने जीवन में कभी नहीं दूंगा प्रोजेक्टाइल में एग्जांपल। चलिए इधर देखिए, एक ये रेड कलर के पॉइंट से अगर आप कोई फिक्स्ड दूरी नाप ले, मान लीजिए ये फिक्स्ड दूरी इतनी है, अब आप इस फिक्स्ड दूरी को बिना चेंज करे स्ट्रेट चलना चालू करें तो थोड़ी देर बाद आपका पाथ मुड़ने लगेगा, और जब आप पूरा घूमेंगे तो आप वापस इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। जब आप लोग वापस इसी पोजीशन पर आएंगे तो आपने इस स्पेशल फिगर को नाम क्या दे दिया? सर्कल। क्या नाम दे दिया? सर्कल। और इस पथ पर चलने वाले मोशन को या इस पथ को फॉलो करने वाले मोशन को क्या नाम दे दिया? सर्कुलर मोशन। सो अ मोशन which is initiated from a fixed point
then path followed is circular, path followed is circular, and motion is circular motion. हाँ या ना? मैंने सिर्फ अभी तक सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन दी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे, है ना? मैं फिर कहता हूं कि मैंने अभी तक कहा है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसी एंगल पर होते हैं तो पाथ विल बी कर्वीलिनियर. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, पाथ विल बी कर्वीलिनियर. याद होगा सभी को. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, पाथ विल बी कर्वीलिनियर. क्लियर हुई इतनी कहानी? अब सर्कुलर मोशन की बात करें तो इफ अ पार्टिकल मूव, इफ अ पार्टिकल मूव, मैं टेक्निकल डेफिनेशन बता रहा हूं. इफ अ पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड, or with constant magnitude of velocity, constant magnitude of velocity and acceleration is always perpendicular to velocity, then path followed will be a circle, will be a circle, and motion is known as circular motion. मैं फिर से आप लोगों को रीइटरेट कर रहा हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अगर कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं तो पाथ इज कर्वीलिनियर, लेकिन अ स्पेशल केस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आप लोग सब देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, जो आपको मैंने स्क्रीन पे बनाया है. विजिबल है? विजिबल होगा ये पेन? मैं रेड पेन ले लेता हूं. Oh, I have only black pens. चलिए, तो ये एक पैकेट है, इसको भी अपन ऐसा रखते हैं. सो दिस येलो पैकेट एंड ब्लैक लाइन, ये तो विजिबल होगा सभी को, है ना? ये येलो पैकेट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट ब्लैक लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अ स्पेशल केस व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब मैंने वेलोसिटी बोला है, देखो कुछ टेक्निकल बात बोल रहा हूं. वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन वेक्टर, इट मींस मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं, कीपिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट. अच्छा चलो, तुम तो ये सब कहानी छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, है ना? इधर आओ, इधर आओ. मान लो ये तुम्हारे घर से बाहर निकले और एक ही सुंदर सा पार्क है. तुम्हारे घर से तुम बाहर निकले, ये तुम्हारा घर था, स्वीट होम, ठीक है? अब तुम यहां से बाहर निकले और ये पार्क, एक ये ऐसा रास्ता है, बढ़िया पार्क बना हुआ है ये पार्क. तुमने कहा यार इसके चक्कर लगाएंगे, लगे लगाने तुम चक्कर, तो ये तुम चक्कर चला रहे हो, ठीक है? ये चक्कर चलाना चालू हुआ, लेकिन ना तुमने कहा यार एक ही स्पीड से चलेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा तेजी से नहीं जाएंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. क्या तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है? जवाब देंगे सभी लोग. तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी? सर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है सर, क्योंकि वेलोसिटी की दिशा तो निरंतर रूप से बदल रही है, हमने पढ़ा था ये. देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी, ऐसी होगी ना वेलोसिटी का डायरेक्शन.
तुम इसको एक स्ट्रेट रोड में खोल दो, तो तुम जब चलते हो तो तुम्हारी वेलोसिटी हम ऐसे ही दिखाते हैं ना, अलोंग द रोड, तो यहाँ पे भी अलोंग द पाथ ही दिखाएंगे ना, तो अलोंग द पाथ हर पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी ऐसी होगी ना। बोलो यार, मैंने काइनेमेटिक्स में बातें कही थी, है ना। तो यहां से समझ में आता है कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, मैं सीएम लिख देता हूं, सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो क्या एक्सेलरेशन की आवश्यकता है या एक्सेलरेशन जीरो रहेगा? बोलो, तो क्या एक्सेलरेशन की आवश्यकता है या एक्सेलरेशन जीरो रहेगा? एक्सेलरेशन की क्यों आवश्यकता है सर? वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो होना चाहिए एक्सेलरेशन। सभी बुद्धिजीवी बोले हाँ या ना, बोले बस। सर वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अभी भी बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन तो अनिवार्य है। तो एक बात हमने हमारी बुद्धि में डाल ली, अरे डायरेक्शन बदल रहा है ना साइकिल का, हर जगह तुम घूम रहे हो ना। इधर देखो यार, ये पार्क था, तुम एक बार इधर दिखे मुझे जाते हुए, एक बार इधर दिखे आते हुए, एक बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं में घूमे ना तुम। तो सर ये एक्सेलरेशन इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि ये सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड को छेड़ ही नहीं रहा है। सो देयर मस्ट बी ऑलवेज एन एक्सेलरेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन टू एग्जिस्ट, ऑलवेज एन एक्सेलरेशन प्रेजेंट फॉर अ सर्कुलर मोशन, टू एग्जिस्ट। बिना एक्सिलरेशन के सर्कुलर मोशन होने वाला तो नहीं है, हाँ या ना बोलो। सभी बुद्धिजीवी जवाब दें। मैंने कहा कि मैंने एक बहुत बढ़िया मोशन बनाया है, उसमें एक्सिलरेशन नहीं है, क्या कभी वो सर्कुलर हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि एक्सिलरेशन के बिना तो हम घूम ही नहीं पाएंगे, चक्कर लगा ही नहीं पाएंगे, गेड़ी मार ही नहीं पाएंगे, तो काम कैसे होगा हमारा? और ये एक्सिलरेशन कर क्या रहा है? ये एक्सेलरेशन का काम है फिलहाल तो दिशा में परिवर्तन करना। ऑलवेज प्रेजेंट जो अनिवार्य, अभी मैंने नाम नहीं दिए किसी भी एक्सेलरेशन के, बस मैंने जनरल जनरल बातें कही और जनरल बातों में एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक्सेलरेशन विच इज प्रेजेंट कंपल्सरीली, विच इज प्रेजेंट कंपल्सरीली। इसका काम क्या होगा, ये क्यों प्रेजेंट है? टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन। हाँ या ना बोलें सभी लोग। जहां सीएम होगा वहां एक एक्सिलरेशन तो होगा ही होगा सर, आप कुछ भी कर लो। अरे बोलो ना यार, अरे हाँ या ना। कहानी समझ गए सर हम आपकी, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से। सभी लोग समझ गए बेटा? मैंने आज की क्लास में बहुत छोटी छोटी बातें बताई और मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन जब जब भी होता है तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं। क्या एक्सेलरेशन अनिवार्य होता है? हाँ सर, एक्सेलरेशन अनिवार्य होता है। और ये अनिवार्य एक्सेलरेशन का काम क्या होता है सर? ये अनिवार्य एक्सेलरेशन का बस एक ही काम है, दिशा में परिवर्तन करना, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को तो ये छेड़ भी नहीं सकता सर। अच्छा, अब सर मेरी इच्छा है कि मैं ये चक्कर चलाने निकला था, ये मैं था, ये था मैं, और ये वो जिसके लिए चक्कर चल रहा था। ये था मैं और ये वो जिसके लिए चक्कर चल रहा था। बिना मोटिव के थोड़ी निकले थे सर हम बाहर। तो ये हम चलने लगे। जब हम चलने लगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग, सभी मासूम, कोई बहक मत जाना इधर उधर। ये पार्क है भैया, तो ये ए पॉइंट पे पूरी कक्षा के एक एक बच्चे बैठे हुए हैं और ये बी पॉइंट पे उनको चक्कर लगाने वाला मकसद बैठा हुआ है, ठीक है? नीट भी हो सकता है ये मकसद चक्कर लगाने का।
खैर अपना अपना है। तो जब आप लोग चल रहे थे तो आपके मन में आया कि यार मैं जल्दी से इसके पास पहुंच जाऊं, यहाँ हूं ना, मैं फटाक से यहाँ आ जाऊं, मैं फटाक से यहाँ आ जाऊं। तो आपने क्या करा, साइकिल के पेडल तेजी से मारे। सर हम साइकिल नहीं एक्टिवा से चक्कर लगा रहे थे, रेस दी हमने तेजी से। अरे कुछ भी किया हो, तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई क्या इस दिशा में? तुमने अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया क्या इस दिशा में? अरे बोलो यार, हाँ या ना बोलना सभी जो तुम्हारी आत्मा से जवाब निकले। इसका मतलब सर सर्कुलर मोशन पढ़ते टाइम, सर्कुलर मोशन पढ़ाते टाइम मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, अब जो बच्चों को लगता है कि सर्कुलर मोशन पढ़ते टाइम एक एक्सेलरेशन तो कंपलसरी है, एक एक्सेलरेशन मस्ट है, जिसका काम क्या है, डायरेक्शन चेंज करना वेलोसिटी का, मानते हो ना? और सर अगर अब हम चाहते हैं, क्या चाहने लग गए अब हम ये चाहने लग गए हैं कि जिसके पीछे हम चक्कर लगा रहे थे, जिसके पीछे हम चक्कर लगा रहे थे उसके पास जल्दी से पहुंच जाए, तो हम हमारी स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, बेसिकली हम अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ाना चाह रहे हैं ना। अबे यार हाँ ना बोल दो यार। अगर तुम वेलोसिटी का इस दिशा में मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब एक और एक्सिलरेशन होना चाहिए, पर ये कंपलसरी नहीं है, नॉट मस्ट। सर्कुलर मोशन में दो एक्सिलरेशन होते हैं, एक मस्ट एक नॉट मस्ट। नॉट मस्ट का काम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या स्पीड बढ़ाना, या स्पीड बढ़ाना, बढ़ाना। इसका मतलब सर सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए अगर हम जनरल सर्कुलर मोशन पढ़ें जिसमें कि स्पीड भी बढ़ रही हो, दिशा भी बदल रही हो, तो हमें दो एक्सेलरेशन लगेंगे। एक तो कंपलसरी जो हमें मरते जाए पर पढ़ते ही जाना है, और एक होगा जो कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हमारे मन में हुआ कि हमको स्पीड बढ़ाना पड़ी तो हमको उस एक्सेलरेशन को पढ़ना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो, अरे सभी मासूम बोलो। हाँ, किसी को ये डाउट है कि एक्सेलरेशन क्यों होगा? नहीं है, बढ़िया, नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक एक्सिलरेशन, अब मेरी बात एक और सुनते जाओ, वो एक्सिलरेशन जो कि कंपलसरी है, मेरी बात सुन लो, वो एक्सिलरेशन जो कि कंपलसरी है, जिसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, वो होता है सेंट्रीपीटल एक्सिलरेशन। क्या होता है? सेंट्रीपीटल एक्सिलरेशन। और वो एक्सिलरेशन जो कंपलसरी नहीं है लेकिन स्पीड बढ़ाएगा, वो होता है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। क्या नाम है इसका? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। इसको दिखाते हैं एटी से और इसको दिखाते हैं एसी से। हाँ या ना बोलो। मैंने चैप्टर की भूमिका पूरी बांध दी, क्या पढ़ाने वाला हूँ क्या नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अब फिर बेसिक से स्टार्ट कर दूं क्या? इतना समझ में आया? बहुत मजा आया, बड़ा मजा आया। चलो लिखो पहले। तो ये बात तो सर पक्की रही कि सर्कुलर मोशन पढ़ाओगे तो दो चीजें पढ़ाने वाले हो, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा और टेंजेंशियल जब भी प्रेजेंट रहेगा जब स्पीड बढ़ाएंगे। अच्छा, एक दो मिनट यहीं सुनते चलो, यहीं सुनते चलो, तो एक साथ ही लिख लेंगे। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन always present for circular motion to exist, circular motion to exist। ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स जवाब दो। ट्रू, ट्रू। चलो तो मैं इसी मजाक में लिख रहा हूं, आंसर इज ट्रू। तीसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is increasing during circular motion, during circular motion, magnitude of velocity is increasing during circular motion। A, centripetal is present, sorry tangential is absent। एक सेकंड रुको, ऐसे ऑप्शन नहीं बनाते हैं पर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज एब्सेंट। ट्रू और फॉल्स?
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आप लोग आंसर लिखिएगा, मैं एक साथ पूछूंगा, इंक्रीज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। AC प्रेजेंट, AT एब्सेंट। पांचवा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी increases during circular motion। AC भी प्रेजेंट है और AT भी प्रेजेंट है। बताइए कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट और कौन सा फॉल्स। क्या ये वाला थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है? नो, इट इज फॉल्स। क्या सेकंड वाला ट्रू है? नो, इट इज फॉल्स। क्या थर्ड वाला ट्रू है कि वेलोसिटी बढ़ाने के लिए ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए? तो इट इज ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर हुआ? सभी को तीनों स्टेटमेंट क्लियर है अच्छे से? क्या सेंट्रीपिटल हमेशा होना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ? क्या सेंट्रीपिटल हमेशा होना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ? क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर उसका काम ही है कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखे रखना, वो बार बार वेलोसिटी को खींचता है कि तू इधर आ तू इधर आ, और वो एक सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करके रखता है उसको। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? लिखना स्टार्ट करो। लिखिए, लिखो बेटा। अगर हमें पढ़ना होगा सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए हमने दो बातें सीख ली जो आप बार बार बोल रहे हो कि दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा और जो ये होगा आपका टेंजेंशियल, ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। सर आपको कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल नाम का कोई एक्सेलरेशन आएगा? कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना? अब इस सर्कल पे तुम एक बार ऐसे चले, एक बार बेटा ऐसे चले, फिर एक बार हम ऐसे चल रहे हैं और एक बार हम ऐसे चल रहे हैं। ठीक है? चलिए, ये v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हर बार बदलाना। अच्छा, ओके। तो ये अपना v1, ये अपना v इनिशियल और ये अपना v फाइनल। अभी अपन 1 और 2 पॉइंट देख रहे हैं, सब लोग देखना 1 और 2 पॉइंट। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल तो नीचे है सर और v इनिशियल इधर होगा, माइनस v इनिशियल और v फाइनल। ऐसे ही वेक्टर डायग्राम काइनेमेटिक्स में बनाते थे। देखो रिजल्टेंट, ओहो रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है, इधर इधर की तरफ ऐसा। देयर इज समथिंग, अगर मैं इस डेल्टा v को डेल्टा t से डिवाइड कर दूं तो वो समथिंग का नाम एक्सेलरेशन हो जाएगा और वो टुवर्ड सेंटर लग रहा होगा। तो मैंने भी तो यही पढ़ा है ना यार शुरुआत में, कि देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ खींचे, और उका ही कहते हैं हम क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और क्यों लगता है कंपलसरी है सेंट्रीपिटल। कंपलसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन। हाँ या ना बोलो सभी लोग, क्लियर है? अच्छा, अब जब हम इसे पढ़ेंगे नोट, तो हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा था, कोई भी मोशन को पढ़ने के पहले उसके पैरामीटर्स की स्टडी की जाती है कि वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन 2 है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। कितनी बार लिखोगे एक ही बात तन्मय कृष्णा दोनों? कृष्णा तुम अभी पुरानी बातें मत पूछो बेटा।
है ना। तो हाँ, अब अगर हमें ये पढ़ना होगा तो हमें क्या स्टार्ट करना होगा इसका, हमें स्टार्ट करना होगा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्या हम पूरा काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे? जी नहीं, हम वो सारी टर्म पढ़ेंगे जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी हमने? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन किसके लिए पढ़ेंगे अब हम? वहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन देखते थे, यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन देखेंगे। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और सबसे पहला पैरामीटर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वाई द वर्ड एंगुलर? क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की कोई भी जानकारी, देखो एक बात तो पक्की है कि अगर मैं कहूं कि मैं सर्कल पाथ में घूम रहा हूं, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूं, तो मेरा मोशन तो तुम्हें देख ही रहे हो, लेकिन मैं कैसे घूम रहा हूं या मैं वाकई में चल रहा हूं कि नहीं, ये जानकारी तुम्हारे को इस एंगल के वेरिएशन से ही समझ में आएगी। कभी यहाँ दिखेगा ये एंगल यहाँ से बनता हुआ, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या ये बात हर किसी को? कोई मुझे बता सकता है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एनीवन प्रेजेंट इन द क्लास जो कि मुझे बता दे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं। चलिए, तो मान लीजिए जैसे कि हम इस सर्कल में खड़े हैं, यार मेरा हाथ ऐसा क्यों जा रहा है। मान लीजिए अगर हम एक सर्कुलर पाथ में खड़े हैं, सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ एंड इट इज लाइक दिस। ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ में देखते जाइएगा, दिस इज द इनिशियल पोजीशन I and this is the final position F. The angle turned by the particle, angle turned by the particle while moving in a circular path, while ये L है, while WHILE, while moving in a circular path, while moving in a circular path is known as angular displacement. Angular displacement. So it is given by theta, और मैं एंगल की कहानी बिल्कुल नहीं सुनाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर ही एंगल था, याद होगा। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। याद है या सब डब्बा गोल है? कैसी बात करते हो सर आप, हमें सब आता है, हम दिखते ऐसे हैं, आता सब है। बोलो, ए बी अपॉन में ओ ए। OA is known as radius and AB is the length of the arc. Length of arc upon radius. क्लियर है क्या इतनी बात? एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, जल्दी बताओ, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक चक्कर लगाने में कितना थीटा? फॉर कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन angular displacement will be 0. Angular displacement will be 2 pi r. It will be 2 pi या 360 डिग्री। क्लियर है इतना सभी को अच्छे से? अच्छा, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? सर अगर हम ये फॉर्मूला है तो इसकी यूनिट क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट नहीं होती, इट इज अ
सेकेंडरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रेडियन, याद होगा आप महानुभावों को सभी को, रेडियन, हाँ या ना? अच्छा, क्लियर है क्या इतना सभी को? एंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, अच्छा चलो इतना लिखो अभी। तो हमने पढ़ा एंगल क्या होता है, एंगल तक की कहानी क्लियर है हमको। अभी एक और टर्म आएगी, एंगल की हो गई, इसकी यूनिट होती है रेडियन। देखिए बहुत थियोरेटिकल नहीं आते बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं, तो एक और आता है एंगुलर वेलोसिटी। अरे अभी तो वेलोसिटी v थी, अब एंगुलर कैसे आ गई? तो मेरी बातों को सुनो ध्यान से, ये पॉइंट है, यहां पे ये एंगल है θ1, हम A पॉइंट से B पॉइंट तक गए और B पॉइंट से C पॉइंट तक गए, ये एंगल हो गया θ2। What will be the change in angle from B to C? It is nothing, it is θ2 minus θ1. And in a what time it is done? So this delta theta, θ2 minus θ1 is done in a time of t2 minus t1 upon में delta t. तो this delta t by delta theta, delta theta by delta t, θ2 minus θ1, इसी को क्या कहते हैं हम? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as angular velocity shown by omega. क्लियर है क्या ये बात? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसको और प्रिसाइसली कहूं मैं अगर, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, θ2 minus θ1 upon में t2 minus t1, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू ओमेगा। क्या कहलाता है? ओमेगा। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ इतना हर किसी को? तो क्या यहां पर मेरे दो प्रश्न हैं, चलो अभी आप लोग इतना लिखो, पहले इतना लिखो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। इतना लिखो पहले आप लोग, यहाँ पे सभी लोग जरा सभी लोग इधर सुनो। अच्छा बेटा, ठीक है, थैंक यू। हमने अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा और एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ी। जब मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है? ये कैसा होता है? ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है? बताइए सभी लोग, क्या होता है ये? अच्छा, वेक्टर होता है। पता कीजिएगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या स्केलर। गूगल इट आउट, कुछ भी करो, मुझे कल बताओगे आप लोग। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये मैं बता रहा हूं। कौन सा वेक्टर होता है ये पता करके आओगे।
2 का दे रहा हूं मैं, ठीक है। हालांकि मैं बहुत कुछ अभी सिखा दूंगा, बट फिर भी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। चलो मैं बता देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये दोनों सिखा, चलो अभी सिखाएं क्या। देखो एक्चुअली कैसा हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी देता हूँ। ये सर्कल है, तुम लोग है ना सब इमेजिन करना, ये आदमी है और इसने दौड़ना चालू करा ऐसे। ओ, ये पार्क है, हाँ ये गिर नहीं रहा है, ऐसा ऐसा मत सोचना कि आदमी गिर जाएगा, नहीं तो कभी सीख नहीं पाओगे। ये इधर, ये आदमी इधर, हम ऊपर से देख रहे हैं इसीलिए हमको उल्टा दिख रहा है आदमी, बाकी आदमी उल्टा नहीं है। जब जब वो आदमी ऐसा घूम रहा है तो क्या हो रहा होगा बेटा? सर अगर हम ध्यान से देखें ना तो हर पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी? वो वेलोसिटी जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, ये तो नया नाम आज लिया है आपने, वी वेलोसिटी, 5 मीटर प्रति सेकंड, 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 और सेंटर ये रहा रेडियस। लेकिन सर अभी हमने एक और वेलोसिटी पढ़ी है ओमेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में 2 वेलोसिटी होती है, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमें दिख नहीं रही, और एक होती है लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि इसकी दिशा सर्कल के टेंजेंशियल है। एक होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अरे बच्चों हाँ ना बोल दो। अच्छा, अब ये जो ओमेगा होता है ना, इस ओमेगा को डिफाइन करने के लिए इसका डायरेक्शन ना राइट हैंड थंब रूल से दिया। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे दिया गया ये? राइट हैंड थंब रूल। इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सब लोग ध्यान से देखोगे तो सीख पाओगे, मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा, राइट हैंड थंब रूल सारे डेरिवेशन भी कराऊंगा। अब राइट हैंड थंब रूल से कैसे दिया गया देखो, ऐसे देखो, ये ऐसे वास्तविकता में ऐसा होता है, ये आदमी ऐसा घूम रहा होगा ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी इधर दिखेगा सर, कभी इधर दिखेगा। अरे आदमी है क्या है, इधर उधर दिख रहा है, ऐसा दिखेगा ना। अब तो एकदम से 3D टाइप फील आ रहा है सर। अच्छा, अगर 3D टाइप फील आ रहा है तो इधर देखो सर, इसकी वेलोसिटी ऐसी सामने आती हुई, इधर थोड़ी सी ऐसी टेंजेंट बना रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं कर रहा हूं, इधर ऐसी, इधर ऐसी, इधर ऐसी, फिर इधर ऐसी, ऐसी दिख रही है ना वेलोसिटी, देखो सभी लोग ध्यान से। अरे ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि अगर मान लो एक टायर कीचड़ में फंस जाए, एक टायर ऐसा कीचड़ में फंस जाए और तुम कीचड़ के टायर के पीछे खड़े हो, तुम्हारे मुंह पे ही सारा कीचड़ आ रहा है, खड़क 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 खड़क। अरे बोलो यार, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, और एंगल कैसे घूम रहे हैं हम, एंगल ऐसे घूमे हैं, ये हमारा थीटा एंगल है, मान लो यहां से यहां आ गए ऐसे, तो ये थीटा एंगल है। अरे यार मेरे पास ना क्या 3D स्पेस नहीं बनाने के लिए, ये थीटा एंगल है, बोलो सबको दिख रहा है, बिल्कुल विजिबल है। इट इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ, तो अब इसका जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जिस दिशा में वेलोसिटी जा रही है उस दिशा में सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ो। और सभी लोग, अब तुम्हें आता है राइट हैंड थंब रूल लगाना, ये तुम्हारा हाथ है और इसको ऐसे मोड़ते जाओ, उंगलियों को मोड़ो जिस दिशा में वी है। अंगूठा किधर है, अंगूठा किधर है, अंगूठा किधर है, फिर अंगूठा ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर आप। दिस इज ओमेगा वेक्टर। बोलो क्लियर है? अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं कि ये ट्रैक है और ये वेलोसिटी इधर की तरफ है,
यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, और ये रहा सेंटर। अब ज्यादा क्लियर दिख रहा है डायग्राम। और ये रहा थीटा। अब किधर है सर? हाथ घुमाते ना ऐसे, ऐसे हाथ घुमाएंगे ऐसे। अगर सर ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ओमेगा नीचे। अच्छा सर एक बात बताओ, मतलब ऐसे हम जनरल आपसे पूछना चाहते हैं, समझ में आया ना सभी को? तो ओमेगा तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ओमेगा अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा, है ना? ये दो बातें मैंने डिक्लेयर कर दी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तुम्हारे सामने लिख भी दिया मैंने। अच्छा सर एक बात बताओ, बचपन से हमें पढ़ाते आ रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे काहे नहीं दे दिया? फालतू में हाथ घुमा रहे हैं। Why there is a need to use right hand thumb rule, जबकि हम बोल सकते हैं ना कि ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सभी बच्चे अपने हाथ की कोई सी भी एक उंगली उठाओ और उसको ऐसे गोल घुमाओ। तुम इधर से देख रहे हो तो कैसी दिख रही है? तुम सामने से देख रहे हो तो कैसी दिख रही है मेरी? अच्छा चलो मेरी उंगली देखो, मेरी उंगली कैसी दिख रही है? तुम लोगों को सभी को कैसी घूमती हुई दिख रही है? तुम लोगों को सभी को स्क्रीन पे मेरी उंगली क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिख रही है? लेकिन मुझे अपनी उंगली क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रही है। अब तुम लोग अपनी उंगली घुमाओ, तुम लोगों को क्लॉकवाइज दिख रही होगी और मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। हो रहा है ना ऐसा? तो ये तो पाप है, और पाप पाप करना और बड़ा पाप है। ये तो बहुत बड़ा पाप है सर, नदी किनारे सांप है, अब क्या करें? तो इस पाप के लिए ही हमने क्या डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया एक्सियल वेक्टर और राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से मदद क्या मिल गई? मदद ये मिल गई सर कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ईदर अप और डाउन, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या लेफ्ट होगा या राइट होगा। जनरल केस में मतलब अगर अब तुम सर्कल देखो, इधर देखोगे सभी लोग, तुम्हारे हाथ में ऐसी चक्री घुमाओगे, मैं दिख रहा हूं ना, विजिबल हूं? ऐसी चक्री घुमाओगे तो लेफ्ट और राइट में दिखाओगे, ऐसे घुमाओगे तो ऊपर या नीचे में दिखाओगे, है ना? अब अगर मान लो तुम्हारी बुद्धि ऐसी चल जाए कि तुम ऐसे घुमाओ, मेरे पास ये एक सेकेंड, तुम्हारी बुद्धि ऐसी चल जाए कि तुमको दिखाना ही है और तुमने ऐसे घुमा रहे हो, इधर घूम रहा है तुम्हारा सर्कल, तो तुम्हारा जो ओमेगा आएगा वो ऐसा परपेंडिकुलर आएगा ना, सामने, बाहर या अंदर। लेकिन काम हमेशा बाहर और अंदर बोलने पे ही हो जाएगा। क्या फायदा है ये? बोलो यार, हाँ या ना सभी लोग। समझ आई ये बात या नहीं आई? हाँ या ना बोलो, है ना? पहला काम तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया ना कि अगर किसी ने कह दिया, इधर सुनो भाई सभी लोग, किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया कि आपका ओमेगा वेक्टर ऐसा है, तो क्या दिक्कत है? हम बोल देंगे हमारा प्लेन ऑफ मोशन ऐसा होगा। किसी ने कह दिया ओ साहब जी आपका ओमेगा वेक्टर तो ऐसा जा रहा है, तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा पार्टिकल ऐसा घूम रहा होगा गोल गोल चक्कर चक्कर चक्कर। इसका मतलब बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, plane of circular motion can also be determined. Plane of circular motion can also be determined. Also determined. और एक मजे की बात बताऊं, एकदम लास्ट वाली, तीसरा फायदा, इसका तीसरा फायदा बताऊं क्या आप लोगों को? जो इसका तीसरा फायदा होगा वो क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? तीसरा फायदा ये होगा कि सर अपन ने डिफाइन कर दिया ना ओमेगा अंदर ओमेगा बाहर, इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको वैसा ही बना दिया ना। कैसा बना दिया सर? जैसा कि हम शुरू में देखते थे कि अगर एक आदमी v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते थे और इसको नेगेटिव, तो अब भी तो हम मान लेंगे ना कि ओमेगा इधर बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव और ओमेगा अंदर की तरफ है तो नेगेटिव। इसका मतलब सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, circular motion का kinematics can be used as 1D kinematics, can be used as 1D kinematics।
हाँ या ना बोलूं? अब जिस दिशा में, समझे अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से, ओमेगा बाहर। अब अगर मान लो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में हुआ, तुम बोलोगे ओमेगा बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन अपोजिट हुआ, तुम बोलोगे ओमेगा घट रहा है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया था, आप तो यहाँ दोहरा रहे हो बस। आसान हो गया ना? सर्कुलर सर्कुलर नहीं रहते हुए क्या बन गया? लीनियर बन गया। पढ़ सर्कुलर ही रहे लेकिन काम लीनियर से भी चला रहे हैं। ये खूबसूरती है डायरेक्शन टू बी यूज्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। समझे? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की जगह राइट हैंड थंब रूल से ये पता लग जाता है। क्लियर है अच्छे से? सेकंड नहीं आया। सेकंड में देखो, मैं सेकंड फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड इधर देखो, मैंने कहा ये ब्लैक पेन सबको दिख रहा है ना, मैंने कहा कि ये रहा ओमेगा वेक्टर। बेटा ओमेगा वेक्टर तो तेरे को पता है कि जो भी तेरा सर्कुलर प्लेन होता है, जैसे कि यहाँ पर देख, ये यहाँ पर तेरा सर्कुलर प्लेन ये है। मैं डायग्राम बिगाड़ना नहीं चाह रहा था पर तुमने बिगड़वा दिया। ये तेरा सर्कुलर प्लेन है, देख सर्कुलर प्लेन के अपवर्ड है। ये तेरा सर्कुलर प्लेन है, इसके डाउनवर्ड है, इसके परपेंडिकुलर है, अपन तो अंग्रेजी में बोले। ये तेरा सर्कुलर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने कह दिया कि ये तेरा ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है, तू कहेगा मेरा पार्टिकल ना बस इतने ही सर्कुलर प्लेन में चक्कर काट रहा होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बस ये बात मैंने लिखी है उसमें कि प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ओमेगा। सर मजा आ गया एकदम, दिमाग के तार तार हिल गए। पहले इतना लिखो, मैं बताता हूँ। पहले इतना लिखो। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड नाइट टू एवरीवन।